नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी लवर जीकेपी पे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बीए सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस के आंसर की को लेके है। 10 तारीख के डेट में फ्रेंड्स पेपर हुआ था, उसका आंसर की आज हम लोग अपलोड कर रहे हैं। आप ये मैच करेंगे कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। और फ्रेंड्स, इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमको भी कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट करके उसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और आप हमें ये भी कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। तो फ्रेंड्स चलते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है वो ये है कि कौटिल्य के अनुसार इनमें से कौन एक सप्तांग राज्य का अंग नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन दिया है ये ही सबके सीरीज में क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे जब ऑप्शनल वाले जो पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी पेपर होते हैं, इसमें क्या होता है 4 सीरीज आते हैं ए बी सी डी करके। बट इसमें क्या है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सबको सीरीज सेम मिल रहा है, तो इसीलिए जिसका आंसर जिसका क्वेश्चन 60 करना है वो सीरीज सेम होंगे, 1 2 3 सबका क्या होगा, सेम होगा। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है तो दिया है कि कौटिल्य के अनुसार इनमें से कौन एक सप्तांग राज्य का अंग नहीं है। तो क्या हो जाएगा, स्वामी। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड कि राज्य के मंडल सिद्धांत को दिया था, तो राज्य का मंडल सिद्धांत किसने दिया था, कौटिल्य ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग पुस्तक किसने लिखा। तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग पुस्तक गांधी जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की संकल्पना किसने दिया था। तो ये मार्क्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर पांचवें नंबर का क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो मोनू ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि किसने लोक प्रभु सत्ता का मध्य युग में समर्थन किया था। तो मार्सुलिया पांडुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि टू टिट्राइज ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये कौन है, जॉन लॉक है। फिर 8वें नंबर का क्वेश्चन जो था वो था कि प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था। तो कौन थे, मैकियावेली थे। ये कौन थे, प्रथम आधुनिक विचारक थे। फिर अगला जो क्वेश्चन है 9वें नंबर का क्वेश्चन कि जीवन का अधिकार स्वतंत्र एवं संपत्ति का अधिकार को प्राकृतिक अधिकार के रूप में किसने प्रतिपादित किया है। तो वो कौन थे, जॉन लॉक थे। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, राइट आंसर है। फिर 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि प्लेटो के अनुसार निम्न में से कौन एक मानव मस्तिष्क का अंग नहीं है। तो कौन सा अंग नहीं है, उद्यमिता जो है वो मानव मस्तिष्क का अंग नहीं है। किसके अनुसार, ये प्लेटो के अनुसार। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अनुवांशिक राजतंत्र का समर्थक कौन है। तो जीन बोधा है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर है। फिर अगले नंबर का जो क्वेश्चन है कि किसने कहा हाब्स का संप्रभु बोधा के संप्रभु के अपेक्षा पूर्ण शांति से युक्त है। तो ये मैक्सी सामने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है लेकिन सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। स्वतंत्र उत्पन्न होता है लेकिन सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ये रूसो सामने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर है। फिर 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि राज्य का आधार बल नहीं है वरन इच्छा है, यह किसने कहा था। तो ये ग्रीन साहब ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर है। फिर 15 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो विश्व के श्रमिकों एक हो जाए, यह मार्क्स के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है। फिर 16 नंबर का क्वेश्चन है कि सार्वभौम मताधिकार के पूर्व सार्वभौम शिक्षा की अनिवार्य रूप से व्यवस्था की जाए, किसने कहा था। तो मिल साहब ने कहा था। फिर 17 नंबर का क्वेश्चन है कि अल्पमत सरकार का समर्थक कौन था। अल्पमत सरकार का समर्थक कौन था। फ्रेंड्स ये देखिए, ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन था, इसीलिए हम इसको आंसर नहीं मारे हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत को के प्रणेता कौन है। तो कौटिल्य। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन जो है दिया है कि कौटिल्य समर्थक था। तो कौटिल्य समर्थक है किसके, संवैधानिक सरकार के। ऑप्शन नंबर सी इसके क्या है, राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन द्वारा किया गया। तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन जे.एस. मिल के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक हैं। तो कौन है, कार्ल मार्क्स हैं।
फिर अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को जाना जाता है, तो महात्मा गांधी को क्या जाना जाता है? अराजकतावादी जाना जाता है। फिर 23 नंबर का क्वेश्चन है कि राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है, या किसने कहा था? तो ये ग्रीन साहब ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर है। फिर 24 नंबर का क्वेश्चन है कि राज्य धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा, किसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये कार्ल मार्क्स साहब कहते हैं क्या राज्य धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि डिफेंसर स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिफेंसर स्पीसीज मार्सिलिया ऑफ पेंडुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर है। फिर 26 नंबर का क्वेश्चन है कि राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है, किसने कहा था? तो राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले अरस्तु ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 के क्या है? राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि लाख किस देश से संबंधित है? तो लाख ब्रिटेन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका क्या है? राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत दिया गया था, आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत मार्क्स के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर है। फिर 29 नंबर का क्वेश्चन है कि लोकप्रिय संप्रभुत्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हाफ साहब ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या है? राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो महात्मा गांधी ने क्या किया था? ट्रस्टीशिप सिद्धांत को किया था। फिर अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन कि मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है, तो वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर है। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से है, तो सामाजिक एवं विवेक है जॉन लॉक के अनुसार। फिर अगला क्वेश्चन है कि दास कैपिटल किसकी रचना थी? मार्क्स साहब की है दास कैपिटल। फिर अगला क्वेश्चन है कि लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है प्राकृतिक अधिकार नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं? तो ये मैकियावेली साहब ने कहा था कि पिता को भूल सकते हैं बट उनकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकते। फिर अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के सत्याग्रह का एक साधन नहीं था, तो कौन सा हिंसक कार्य जो था वो गांधी जी के सत्याग्रह का साधन नहीं था, क्योंकि वो हिंसा करना नहीं चाहते थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेष्ठकर है, यह कथन किसका है? तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल का है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर है फ्रेंड। फिर अगला क्वेश्चन है कि लोकप्रिय संप्रभुता किससे संबंधित है? ये हाफ साहब से संबंधित है। फ्रेंड देखिए ये 2 बार ये क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या थी, तो 5040 थी। फिर 40 नंबर का क्वेश्चन है कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जेएस मिल साहब ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर है फ्रेंड। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अतिरिक्त मूल का विचारक दिया था? अतिरिक्त मूल का विचारक मार्क्स सामने देते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि उपयोगितावाद का संस्थापक कौन था? तो उपयोगितावाद का संस्थापक बेंथम थे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर है। फिर 44 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत आधारित है, तो ये दैवी सिद्धांत पे आधारित है मनु की राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इसके क्या है? राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सीमित एवं उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉक साहब ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मार्सिलिया पेंडुआ प्रभावित था, तो ये किससे प्रभावित था? ये अरस्तु से प्रभावित था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या इसका है? राइट आंसर है फ्रेंड। फिर अगला क्वेश्चन है कि बूंदा द्वारा संप्रभुता की दी गई परिभाषा है, तो बूंदा के द्वारा जो संप्रभुता की दी गई परिभाषा है वो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। जो दिया है संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर है। और फिर 48 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मार्क्स के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो देखिए द पॉवर्टी या फिलॉसफी लिखा गया है मार्क्स के द्वारा। फिर सेकंड वैल्यू प्राइज एंड प्रॉफिट भी लिखा गया है, दास कैपिटल भी लिखा गया है, सोशल जस्टिस जो लिखा गया है ये मार्क्स के द्वारा नहीं लिखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निरंकुश संप्रभुता के सर्वाधिक सशक्त समर्थक थे, तो ये कौन से उपरोक्त सभी थे? निरंकुश संप्रभुता को हाफ्स, लाक, रूसो सभी कहते थे। फ्रेंड्स ये देखिए जो 48 नंबर का क्वेश्चन था, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि सोशल जस्टिस से किसकी पुस्तक है।
और फ्रेंड्स अगर आपका इसका आंसर जानना है तो आप हमारे सोशल जस्टिस, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी लवर जीकेपी के नाम से है, उससे आप जुड़ सकते हैं। उस पे इसका पीडीएफ भी और तमाम प्रकार की स्टडी मटेरियल्स मिलते रहते हैं। तो हमारी टेलीग्राम चैनल यूपीएससी लवर जीकेपी के नाम से है फ्रेंड्स, आप उससे ऐड हो जाएं। और इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप उसको जाके डायरेक्टली क्या हो सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि लोमड़ी और शेर की राजनीति का विचार किसने प्रतिपादित किया था? तो ये मैकियावेली साहब ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है। और फ्रेंड्स ये अगला जो क्वेश्चन है ये बनता है कि स्टेट ऑफ नेचर पर लाक का विचार है। तो स्टेट ऑफ नेचर पर लाक का क्या विचार है कि पूर्ण सामाजिक तक पूर्ण राजनैतिक, पूर्ण समाज तक पूर्ण राजनैतिक किसका है, स्टेट ऑफ नेचर लाक साहब का विचार है। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। फिर अगला क्वेश्चन है कि चीन की जनवादी गणतंत्र की स्थापना हुई थी, तो ये कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है फ्रेंड। फिर 54 नंबर का क्वेश्चन है कि किस विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तार्किक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 20। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि लोक सेवा समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो कौन सा होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर है। फिर 57 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो ये कौन से हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है फ्रेंड। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है। तो भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है, प्रस्तावना है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो है कि भारतीय संसद से अभिप्राय है। तो भारतीय संसद किससे अभिप्राय है, लोकसभा से, राज्यसभा से, राष्ट्रपति से, तीनों से क्या है, अभिप्राय है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्या है, राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख हुआ है? तो फ्रेंड्स ये देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतभेद कर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूछा हुआ भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख हुआ है। तो प्रेजेंट टाइम में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, बट ऑप्शन इस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है फ्रेंड। तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि इसका 15 होगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम आपको दिखाते हैं कि इसका प्रूफ दिखाते हैं। फ्रेंड देखिए यहाँ पे लिखा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भाषाओं का को सम्मिलित किया गया। तो फ्रेंड देखिए इसमें 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, बट हमारे ऑप्शन में नहीं दिया। इसके बाद देखिए फ्रेंड दिया है कोंकणी भाषा, मणिपुर भाषा, नेपाली भाषा। इस तीनों को 1992 में ऐड जोड़ा गया है और 2003 में बोडो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा और संथाली भाषा को जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स 4 ये और 3 ये, तो 4 3 7 हो रहे हैं। तो आप अगर इसमें से 22 से 7 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, 15। तो हो सकता है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या इसका आंसर हो, 15 हो। बट अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम में ये क्वेश्चन पूछे और जिसने ऑप्शन 22 दिया रहे तो आप किसको टिक करेंगे, 22 को टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री का भी क्या होता है, निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का क्या आंसर है, राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए थे? 23वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था, ये 30% आरक्षित किए गए थे। फिर 64 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जहां सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? तो कौन सा राज्य था, राजस्थान था। तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि राजस्थान का वो कौन सा जगह था जहाँ पे क्या पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी सबसे पहले। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किस विषय पर कानून बना सकती है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है, 249। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के विषय में सही है? तो ये कौन सा है, परिसंघ। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, राइट आंसर है फ्रेंड। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिना शक्ति का राष्ट्रपति शब्द किसके लिए प्रचलित है? तो बिना शक्ति का राष्ट्रपति शब्द किसके लिए प्रचलित है? तो भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि चीन के विधानमंडल का नाम क्या है? तो चीन के विधानमंडल का नाम क्या है, नेशनल पब्लिक कांग्रेस, मतलब राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। फिर अगला क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान में कितनी धाराएं एवं अध्याय हैं?
123 धाराएं और 3 अध्याय हैं। फिर अगला क्वेश्चन था कि जनवादी चीन की शासन व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो ये राष्ट्रपति की है। फिर अगला क्वेश्चन था कि चीन के संविधान में कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया? तो एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। फिर अगला क्वेश्चन था कि चीन में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो ये कौन सी दलीय व्यवस्था है? एक दलीय व्यवस्था है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन जुलाई 1950 ईस्वी को किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि चीन का वर्तमान चतुर्थ संविधान कब लागू किया गया? तो फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे आंसर दिया है ऑप्शन में कि 1882। फ्रेंड्स ये हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे 1982 होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम आपको एक प्रूफ दिखाते हैं इसका भी। देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, दिया है 1954 के संविधान की अपेक्षा 1975 का संविधान का आकार बहुत छोटा था। राष्ट्रपति पद की पुनः स्थापना की गई। चीन का वर्तमान संविधान 4 दिसंबर 1982 को चीन, देखिए यहाँ दिया 4 दिसंबर 1982 को चीन राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अंगीकार किया गया। बट फ्रेंड्स यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है कि 1883, 1884, 1885 और 1882। फ्रेंड्स इसका आंसर हमें लग रहा है 1982 होगा, बाकी आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि शीर्ष संघीय सरकार को कार्यपालिका के क्षेत्र में कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो कौन सी शक्ति प्राप्त है? फ्रेंड्स इसका आंसर थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन था, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस देश को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर। फिर अगला क्वेश्चन है कि शीर्ष संघीय सरकार की गण पूर्ति के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? तो फ्रेंड्स देखिए ये दो क्वेश्चन जो है जो हमें कंफ्यूजन में था, एक 78 नंबर का क्वेश्चन और एक ऊपर था 75 नंबर का क्वेश्चन। फ्रेंड्स आप इसको हमें क्या करेंगे, कमेंट करके आंसर बताएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हर चीज हम हमारे ढूंढने से ही नहीं मिल पाएगा, आप भी हमें थोड़ा सा हेल्प करें और हमें कमेंट करके हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। हाँ फ्रेंड्स, और आपसे एक और विनती है कि आप हमारे वीडियो को क्या करें, अपने फ्रेंड के पास शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। फिर अगला क्वेश्चन जो है कि स्विस संघ में कुल कितने राज्य हैं? तो ये कितने राज्य हैं? 22 राज्य हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जिसका आपको सबको आंसर देना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर आना चाहिए। और दिया है कि फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के आधार पर होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को क्या करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्सों में इसे जरूर शेयर कर दें, क्योंकि आपको तो आंसर पता चल जाएगा, आपके फ्रेंड को भी आंसर पता होना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।